जब मैं शादी करके ससुराल पहुंची तो सब औरतों ने मुझे बिठा दिया। मेरे सामने चारपाई पर मेरा देवर समीर बैठा था। वह 17 साल का था, एकटक मुझे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसकी यह हरकत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। 20 मिनट तक वह बस मुझे ही घूरे जा रहा था, जबकि औरतें मेरे पास आकर मिठाइयाँ खिला रही थीं। मैं यह देखकर हैरान थी कि वह न मेरे पास आया और न उसने कोई बात की। मैंने मन में सोचा कि कितना बेशर्म है, भाभी तो माँ और बहन जैसी होती है। यह सोचकर मैं उसे घूरने लगी, लेकिन वह पागल बस मुस्कुराए जा रहा था, जिससे मुझे और गुस्सा आ गया। आखिरकार रस्में खत्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत खराब था। जब मेरे पति अमन कमरे में देर से आए तो मैं उदास बैठी थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ पायल? मैंने सोचा कि उन्हें देवर के बारे में नहीं बताना चाहिए, वरना वह सोचेंगे कि मैं आते ही उनके भाई के बारे में बुराई कर रही हूँ। अमन ने मुझे बताया कि उनके दोस्त उन्हें नहीं छोड़ रहे थे। उनकी बातें सुनकर मेरा मूड थोड़ा ठीक हुआ। मेरे पति का एक ही भाई था, समीर, और उनके माता पिता नहीं थे। अगली सुबह जब मैं नाश्ते की मेज पर आई तो समीर पहले से ही बैठा था। मैंने उससे बात की और वह मुस्कुराया। जब अमन आए तो वह मेरे बजाय समीर के पास बैठ गए। उन्होंने अपनी प्लेट से खाना तोड़कर उसे खिलाना शुरू कर दिया। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि समीर अब भी मुझे ही देखे जा रहा था और अमन भी उसे क्यों नहीं रोक रहे थे। मैंने अमन से कहा कि समीर खुद खा सकता है, तो वह बोले, पायल, समीर अंधा है, वह देख नहीं सकता। यह सुनकर मेरे हाथ में पकड़ा निवाला वहीं रह गया। मैं कल से उसे कितना बुरा कह रही थी, यह सोचकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। अमन ने बताया कि समीर जन्म से ही अंधा है और डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन भी काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अब समीर की देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। मैं तैयार हो गई, लेकिन मन ही मन बहुत दुखी थी। समीर की आंखों में आंसू थे। वह कहने लगा, भाभी, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपको देखूं, पर मेरी किस्मत तो देखिए, मेरी पहली और इकलौती भाभी है और मैं उन्हें देख भी नहीं सकता। कुछ देर पहले जो नफरत थी वह अब हमदर्दी में बदल गई थी। लेकिन जब अमन काम पर जाने लगे तो उन्होंने कहा कि समीर को खाना भी मुझे ही खिलाना होगा और कपड़े भी मुझे ही पहनाने होंगे। खाना खिलाने की बात तो ठीक थी, पर कपड़े पहनाने की बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कहा, अमन, यह सही नहीं है, पर वह बोले, उसे छोटा भाई समझो, मैं ऑफिस के काम देखूं या इसे। इतना कहकर वह चले गए। मैं परेशान थी, तभी मुझे समीर की आवाज आई, भाभी भाभी। मैं उसके कमरे में गई तो वह पैंट और बनियान पहने था। उसने मुझे शर्ट पहनने में मदद करने को कहा। मैंने उसे शर्ट पहना दी तो उसने कहा, मेरे बाल भी बना दो। मैंने बाल भी बना दिए। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा। वह बोला, आपको देख तो नहीं सकता, पर महसूस तो कर सकता हूँ। मेरी माँ बहुत छोटी उम्र में ही चल बसी थी और पापा भी 2 साल पहले ही चले गए। अब मैं अमन भाई पर बोझ नहीं डालना चाहता था। मैंने उसे समझाया कि वह किसी पर बोझ नहीं है और वह मुस्कुराने लगा। धीरे धीरे समीर की हरकतें कुछ अजीब होने लगीं। वह मुझसे बहुत घुल-मिल गया था। वह मुझे शर्ट पहनाने और तौलिए से बाल सुखाने के लिए बुलाने लगा, जबकि यह सब वह खुद भी कर सकता था। मुझे लगा था कि घर में कोई काम नहीं होगा, पर मैं समीर की वजह से बहुत व्यस्त रहने लगी थी। एक दिन जब मैं किचन में बर्तन धो रही थी तो उसने मुझे पुकारा। मैं दौड़ी दौड़ी उसके कमरे में गई तो वह मुस्कुराने लगा और मुझसे कहा कि उसके साथ बैठकर गाने सुनो। मैंने प्यार से उसे डांटा, मेरे पास बहुत काम है। वह हंसने लगा और बोला, काम तो कभी खत्म नहीं होता। मैं उसके बगल में बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि अब भूख लगेगी तो क्या खाएगा, तो वह हंसते हुए बोला, आपका भेजा खाऊंगा। मैं उठकर खड़ी हो गई और कहा कि मुझे बिरयानी बनानी है, जो अमन को बहुत पसंद है। बिरयानी बनाने में मुझे 3-4 घंटे लग गए। मैं थककर बाहर आई तो देखा कि घर बहुत गंदा था। मैंने सोचा कि समीर का कमरा भी साफ कर दूं। जब मैं उसके कमरे में गई तो देखा कि वह खुद ही सामान टटोल-टटोल कर कमरा साफ कर रहा था।
उसके हाथ में एक कपड़ा था जिससे वह फर्नीचर साफ कर रहा था। मैं मुस्कुराने लगी और कहा, यह क्या कर रहे हो? मैं कर देती हूँ, उसने कहा, आप थक जाएंगी। मुझे बताइए कि मैं कौन से छोटे मोटे काम कर सकता हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बैठा दिया। मैंने उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया और एक कहानी लगा दी। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे भी अपने पास बैठा लिया। उसने कहा, आप बहुत काम कर चुकी हैं, अब बैठ जाइए। मैंने कहा, समीर, यह क्या हरकत है? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे चाय बनानी है। वह बोला, मुझे भी किचन में लेकर जाओ, मुझे सिखाओ चाय कैसे बनाते हैं। मैंने किसी तरह अपना हाथ छुड़ाया और किचन में चली आई। चाय और चिप्स बनाकर उसे दिए तो वह मेरी तारीफ करने लगा। फिर एक दिन मैं बीमार पड़ गई। मुझे बहुत तेज बुखार था। अमन ने मुझे दवाई दी और कहा कि वह दोपहर में बाहर का खाना नहीं खा सकते, इसलिए मैं घर पर ही खाना बनाऊं। मेरा बुखार बढ़ गया और मैं अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और समीर अंदर आया। उसने मुझसे कहा, भाभी, आपको क्या हुआ है? आपने अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझसे उठा नहीं जा रहा। मैंने उसे कहा कि वह अमन को फ़ोन करके बुला ले। समीर कमरे से बाहर गया और थोड़ी देर बाद उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं तुरंत बाहर भागी और देखा कि किचन में उसके कपड़ों में आग लगी हुई थी। मैंने एक तौलिया उठाकर आग बुझाई, लेकिन तब तक उसका पेट और बाजू जल चुका था। वह दर्द से तड़प रहा था। मैंने तुरंत अमन को फ़ोन किया और वह थोड़ी देर में घर आ गए। अमन समीर को डॉक्टर के पास ले गए और वह रोने लगे। मैं भी घर पर रो रही थी। मुझे अमन का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि समीर को बहुत दर्द हो रहा है और वह अस्पताल में ही रहेंगे। अगली सुबह मुझे जो खबर मिली, उससे मेरे होश उड़ गए। अमन ने कहा, समीर अब हमारे बीच नहीं रहा। मैं रोने लगी। अमन ने कहा, आग उसके दिल तक पहुंच गई थी। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह दर्द सह नहीं पाया। वह कह रहा था कि समीर कहता रहा, भाई, मुझे मरना नहीं है। अभी तो मुझे बहन जैसी भाभी मिली है। यह सदमा हम दोनों के लिए बहुत बड़ा था। अक्सर मुझे घर में समीर की आवाज़ें सुनाई देती, भाभी भाभी। मैं उसके कमरे में जाती तो खाली कमरा देखकर रोने लगती। कुछ महीने बाद मैं गर्भवती हुई। अमन मेरा बहुत ध्यान रखने लगे थे। पूरा समय समीर की याद में रोते हुए ही बीता। वह बहुत अच्छा इंसान था। मैं सोचती थी, काश मैं उस दिन उठ जाती और नाश्ता बना लेती। पर किस्मत के आगे किसकी चलती है। जब मेरा बेटा हुआ तो अमन ने कहा कि उसका नाम मेरी मर्जी का रखें। मैंने कहा, मुझे इसका नाम समीर रखना है। यह सुनकर अमन की आंखें भर आईं। मैंने बच्चे को सीने से लगाया और कहा, भगवान ने हमें दूसरा समीर दे दिया है। यही अब हमारे सारे फमों को भरेगा और समीर की याद पूरी करेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।